नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अभी अभी। मैं आपका होस्ट विवेक शर्मा। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सोलन सहित पूरे प्रदेश में नगर निगम को लेकर के प्रचार जोरों पर है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री कुशल जेठी, कांग्रेस की तरफ से संध्या सिंह और एक वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में आप हमारे साथ जुड़े हैं मोहन चौहान। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। संधीरा जी, आपसे ये जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में या अन्य प्रोग्राम में जो प्रोग्राम्स लिए थे, उसके अतिरिक्त जो सरकार की योजनाएं थी, जो प्रदेश सरकार की योजनाएं थी, उनकी इंप्लीमेंटेशन को लेकर के किन किन योजनाओं पे काम किया है? जी सर, सर्वप्रथम सभी को प्रणाम। माता शूलिनी के प्रांगण में सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एमसी के जो नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, रही बात की हमारे जो मैनिफेस्टो के रिगार्डिंग आपने मेरे से प्रश्न किया है, तो उसमें हमने जितने भी हमारे मैनिफेस्टो में पॉइंट्स थे, बिंदु थे, उस पे सभी पे ही उन्हीं को पूरा करने का कार्य किया है। और सरकार के द्वारा मैं बात करूं, जैसे आप पूछ रहे हैं कि हमारी सरकार ने कौन कौन से बिंदुओं पे काम किए हैं, तो पिछले सरकार ने जो बिंदु तय किए थे, आपकी जो एमसी थी उसने उन बिंदुओं को कहां-कहां एग्जीक्यूट किया? सरकार ने तो कोई निर्धारित कर दिया कार्यक्रम कि ये कार्यक्रम होने चाहिए, एग्जीक्यूशन तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने करनी थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार की किन योजनाओं को आपने धरातल पे उतारा है? प्रदेश सरकार की प्रदेश सरकार की मैक्सिमम योजनाओं को धरातल पे उतारा है सर। मैनिफेस्टो की बात पूछ रहे हैं सर आप ना? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे प्रदेश सरकार का एक कार्यक्रम था ग्रीन स्टेट प्रोग्राम, ग्रीन स्टेट प्रोग्राम के अंतर्गत आपकी एमसी ने क्या कार्य किया है? ग्रीन स्टेट के कार्यक्रम में सर एमसी ने काफी सारे काम किए हैं, जिसमें से कि मैं आपको बताऊं कि एमसी ने जो काम की है नगर निगम सोलन में 1 से 17 वार्ड तक, उसमें 29 करोड़ 24 लाख 22,579 रुपीज के कार्य पूरे 17 वार्ड को करवाने के लिए दिए गए हैं। और वो कार्य हर एक जितने भी एमसी के वार्ड मेंबर्स रहे हैं उन्होंने पूरे भी किए हैं। आप विषय से भटक रही हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, ग्रीन स्टेट प्रोग्राम में ईवी व्हीकल्स की प्रमोशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग्स लगने थे, किसी पार्किंग में एमसी ने एक भी चार्जिंग स्टेशन लगा है कहीं आपके यहाँ? हाँ, चार्जिंग स्टेशन सर अभी कार्य हो रहे हैं सर, अभी कार्य हो रहे हैं। अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था ग्रीन स्टेट प्रोग्राम। ग्रीन स्टेट प्रोग्राम को लेकर के आपने एक भी चार्जिंग स्टेशन नहीं लगाया। आपके ही मैनिफेस्टो में पॉइंट नंबर 12 पर लिखा है, हम रोज गार्डन तैयार करेंगे। रोज गार्डन तो छोड़िए, आप मुझे पूरे आपके किसी भी गार्डन में एक रोज की तस्वीर दिखा दीजिए जो कांग्रेस ने कहीं पर कोई गार्डनिंग के लिए कहीं कोई पौधा लगाया हो, कहीं कोई ऐसा आपकी नजर में है, कहीं कोई फूल खिला हुआ एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के? बिल्कुल है सर। जवाहर पार्क में है, चिल्ड्रन पार्क में है, बिल्कुल है सर, लगे हुए हैं। जवाहर पार्क में काफी काम रोज का जी सर। रोज गार्डन का आपने वादा किया था पॉइंट नंबर 12 पे, वो कहाँ है? रोज गार्डन का सर जवाहर पार्क में आप देखेंगे तो लगे हुए हैं, पर रोज गार्डन नहीं बना, ये आप मानती हैं कि ऐसा कोई आप व्यवस्था नहीं कर पाई। पॉइंट नंबर 22 के ऊपर आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि 24x7 हम एक हेल्पलाइन का करेंगे। हेल्पलाइन नंबर कहाँ है? कौन सा है 24x7 का? ये पॉइंट नंबर 22 है आपके मैनिफेस्टो का? जी सर। जी, आपने पॉइंट नंबर 25 पे कहा था कि हम 8वीं कक्षा तक के छात्रों या छात्राओं के लिए एक विशेष स्कूल खोलेंगे। आपने तो स्कूल बंद कर दिए, आपकी सरकार ने। स्कूल कहां खुले? स्कूल सर काफी सारे स्कूल खुले हैं सर। अगर आप स्कूल बंद करने की बात करते हैं सर, तो स्कूल बंद क्यों किए गए हैं सर? वो स्कूल बंद इसलिए किए गए हैं कि जब वहां पे बच्चे है ही नहीं है, अगर कुछ स्कूल बंद हुए हैं। हम सवाल नगर परिषद की बात कर रहे हैं, मात्र हमारा विषय नगर परिषद है, प्रदेश सरकार नहीं है। नगर परिषद में कोई सरकारी स्कूल खुला? आपने पॉइंट नंबर 25 कमिटमेंट की हुई है।
जी सर। कोई स्कूल नहीं खुला। तो अल्टीमेटली आप ये कोई बात माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, कमी रही है। मैं रुक करूंगा कुशल जेठी जी का। आप भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वैसे तो पूर्व में आपने कांग्रेस की भी सेवा की है, बट आपका अब भारतीय जनता पार्टी से ही मैं सवाल करना चाहूंगा। आप आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी पूरे यौवन पर चुनावी व्यवस्था पे उतर गई है। आपकी व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं चुनाव को लेकर के? आप पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड़ पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटा सा चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, नगर पालिका, नगर परिषद का, एमएलए का या पार्लियामेंट का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन चुनाव में जूझ जाता है। और मैंने जैसे आपको कहा कि हमेशा प्यार अगर भारतीय हमेशा जनता प्यार है तो भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त कोई लगभग 200-250 कार्यकर्ता बाहर से लाकर के सोलन में बिठाए हुए हैं। क्या सोलन के कार्यकर्ताओं के ऊपर आपको विश्वास नहीं है कि वो आपके कार्यकर्ताओं का सहयोग करेंगे? ऐसी क्या? देखो, कोई भी राजनीतिक दल है वो परिवार का हिस्सा होता है, चाहे वो कांग्रेस है या भाजपा है। कहीं भी कोई चुनाव होता है तो बाहर के कार्यकर्ता मदद करने के लिए वहां जाते हैं। आप बताइए केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं को क्या आप योग्य नहीं समझते हैं? मैंने स्थानीय कार्यकर्ता भी लगे हुए तन मन धन से, नहीं तन मन धन से लगे हुए स्थानीय कार्यकर्ता भी, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी तो जाते हैं लोग, क्यों नहीं जाते हैं? आपकी पार्टी ने आपके अध्यक्ष जी की स्टेटमेंट है कि 16,500 के करीब उन्होंने प्रदेश में पद अधिकारी बना रखे हैं। अगर हम 12 जिलों के हिसाब से अनुमान लगाएं तो प्रति जो आपका यहाँ अगर मैं 68 कॉन्स्टिट्यूंसियों के हिसाब से हम अनुमान लगाएं तो 242 के करीब आपके प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी कार्यकर्ता या पद अधिकारी, कार्यकर्ता नहीं क्षमा चाहूंगा, पद अधिकारी बनते हैं। तो 121 तो सोलन में भी होंगे। तो इतने आपके पद अधिकारी होने के बावजूद आपको जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर से लाने पड़ रहे हैं, और जो कार्यकर्ता आपके बाहर से आ रहे हैं वो सिर्फ नगर निगम के चुनावों तक ही सीमित रहेंगे या वो गांव की पखंडियों पर भी दिखेंगे? हम देख रहे हैं जो सेल्फियां आ रही हैं वो सेल्फियां केवल नगर निगम के वार्डों के की आ रही हैं, और उन वार्डों के यहां से आ रही हैं जो संपन्न आपके प्रत्याशी हैं। जो थोड़े चारे कमजोर प्रत्याशी हैं उनके यहां तो कोई जा ही नहीं रहा। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या है इसके पीछे की कहानी? मुझे लगता है कि आप बिना टोके सुन लेंगे थोड़ा सा मेरे को। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। किसी घर में अगर शादी होती है ना, तो शादी तो घर वाले कर लेते हैं, इतने सक्षम होते हैं, लेकिन रिश्तेदार बाहर से आते हैं उसमें मदद करने के लिए, हाथ बटाने के लिए। तो भारतीय ये चुनाव हो ना, राजनीतिक दलों के लिए शादी की तरह समारोह होता है। हर एक कार्यकर्ता के अंदर जैसे ढोल बजता है ना कई अखाड़े में, तो हर एक के जो है ना वो फड़फड़ाने लगते हैं अंग कि मैं भी जाके इसमें कुश्ती लड़ लूं, जो पहलवान होता है। और आप भी राजनीतिक दलों से निकले हुए व्यक्ति हैं, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। कहीं भी चुनाव होता है मदद के लिए कार्यकर्ता आता है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की, जहां तक आपने पदाधिकारियों की बात करी है, भारतीय जनता पार्टी ने पदाधिकारी बनाए हैं। मान सम्मान कार्यकर्ताओं को एक मिलता है, किसी को पद देकर जिम्मेवारी समझता है। उसमें होता है कि कई बार 100 पदाधिकारी बनाए हैं, आज 20 के घर में पर्सनल काम भी तो हो सकता है ना कोई, तो बाकी 80 आएंगे। कभी उस 80 में से 20 को काम पड़ जाएगा, बाकी आएंगे। तो ये तो एक राजनीतिक, हर एक दल के अंदर, कांग्रेस के अंदर क्या पदाधिकारी नहीं है? मेरे ख्याल इससे ज्यादा पदाधिकारी। अगर कांग्रेस की आप लिस्ट अगर आपने फेसबुक में पढ़ी, आप सुन लीजिए, बाद में मेरे को क्वेश्चन करिए आप। कांग्रेस की अगर आपने फेसबुक पढ़ी होगी तो नहीं, कांग्रेस का विषय, आप भाजपा की बात करिए। कांग्रेस का विषय पूछने के लिए मैं बैठा हूं, और कांग्रेस ने इंपोर्ट नहीं किए हैं अभी तक अपने कोई पदाधिकारी। नहीं, जो भी है स्थानीय ही हैं, उन्होंने इंपोर्ट नहीं किए हैं, इंपोर्ट भाजपा नहीं किए हैं। तो उनके पास होंगे नहीं कार्यकर्ता, तब करके आए नहीं होंगे, या उनका मन नहीं होगा। इतने फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर, इतनी फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर है कि वो चाहते नहीं कि हम जाके काम करें। कुशल जी, अब आप मुझे लगता है अब आप बिल्कुल डिफेंसिव हो गए हैं, मूल विषय से भटक रहे हैं। मैं मोहन चौहान जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उस निर्दलीय के लिए काम कर रहे हैं। सामान्यतः राजनीति में चुनाव जो होते थे वो या तो सिंबल पे होते हैं या विचारधारा पे होते हैं। ये एक क्या कोई नया जातिगत समीकरण तैयार हो रहा है? एक नया संदेश देना चाह रही है एमसी?
जातीय समीकरण तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो व्यापारिक वर्ग है, वो जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुनाव में है, तो वो भी व्यापारी है। तो उन्होंने पूर्व में भी अच्छे काम किए हैं शहर के लिए, तो हो सकता है कि उसको उनको माइलेज दिया जा रहा हो, और कुछ एक आपकी रिश्तेदारी भी होती है, वो हो सकता है उस चीज को निभा रहे हो। और मतलब राजनीतिक विचारधारा से ऊपर का मामला हो गया, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, उनके अधिकृत प्रत्याशियों के साथ ना चल के एक निर्दलीय के साथ चलना, ये क्या मुनासिब है? आप इसे किस एंगल से देखते हैं? मुनासिब, राजनीति तो सब मुनासिब है, क्योंकि राजनीति में सब कुछ है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के चलते हम तो इसमें कमेंट नहीं कर सकते कि हाँ, वो अगर व्यक्तिगत तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, हो सकता है वो वार्ड के लोग बदलाव चाहते हो, या टिकट उस तरह ना आवंटित किया गया हो सकता है। क्या दोनों ही पार्टियों ने गलत टिकट आवंटित कर दिया, भाजपा ने भी और कांग्रेस ने भी? हाँ, ये तो समीकरण देख के हो सकता है ना। हमें लगता है कि दोनों कांग्रेस में तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने तो हथियार डाल दिए हो वहां पे, कांग्रेस, ऐसा लगता है। नहीं, ये तो कहना मुनासिब नहीं होगा कि किसी राजनीतिक दल ने हथियार डाल दिए हों। ये तो मुझे लगता है कि एक पारदर्शिता हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। चलिए, मैं सदीरा जी आपकी तरफ आ रहा हूं। आपके पूनम ग्रोवर जी ने, वो आपने टिकट दे दिया, आपने जिन्होंने उनके विरोध में भी प्रस्ताव लेकर के जो गए थे भाजपा के साथ मिलके, उनको भी टिकट दे दिया। तो आखिर आपकी जो अपनी एमसी की कमिश्नर थी, उनके अगेंस्ट आपके मन में ऐसा द्वेष हुआ कि उनका टिकट काट दिया गया? कमिश्नर नहीं सर, मेयर। सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा, मेयर। हाँ, उन मेयर का आपने टिकट क्यों काट दिया? ऐसा क्या मन में द्वेष भाव आ गया कांग्रेस के? सर, आपने इससे पूर्व में से जो प्रश्न किया कि जो हम अपने मैनिफेस्टो पे बिंदु नंबर 12 आपने बताया, बिंदु नंबर 25 आपने बताया, वो कार्य अगर हमारे पूरे नहीं हुए हैं तो 2.5 साल का जो कार्य था हमारे नगर निगम का, वो मिसिस पूनम ग्रोवर जी का था एज ए मेयर। उन्होंने अपने कार्य प्रणाली बहुत बेखूबी से करी। 2.5 साल के बाद जो गतिविधियां एमसी में हुई है, मेरे बड़े भाई कुशल जेठी जी भी साथ में ही थे उन वक्त में, तो उसकी वजह से हमारे जो कुछ कार्य रहे उसमें जो त्रुटियां हुई वो आप सबके समक्ष हैं। बाई नेम अगर मैं यहाँ इस वक्त में इस पोजीशन पे कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि वोटिंग का टाइम है, इलेक्शन का टाइम है। 1 to 1 किसी के बारे में कहना मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। स्थितियां सब शहर के सामने थी, पूरे हिमाचल में क्या, हिमाचल से बाहर भी स्थितियां थी कि पहली बारी हमारा सोलन का नगर निगम बना जिस तरह से, और जिस तरह से वो बाद में मेयर हमारी कांग्रेस पार्टी की उषा जी थे और डिप्टी मेयर पूनम ग्रोवर जी थे, तो जो कार्य होने थे वो नहीं हुए। वो भाजपा से थे, वो विषय पे आऊंगा। सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मीरा जी थे, भाजपा से थे, बिल्कुल जी। तो अब सर इसमें वही बात है कि मेरे से बेटर आप समझते हैं कि वो जो आज उषा जी का टिकट का हुआ, वो हाईकमान का फैसला है। उस पे मैं इतनी कैपेबल नहीं हूं कि मैं कोई टिक्का टिप्पणी करूं, ठीक है जी। और हाँ, मैं मानती हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से मानती हूँ और प्रबुद्ध जनता सोलन को भी ये बताना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से, जो कार्य हमारे मैनिफेस्टो में नहीं पूरे हो पाए, हम आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो हमारा मैनिफेस्टो आएगा, जो कार्य में हम असफल रहे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको हम जरूर पूरी करें। जो अभी 2.5 साल का पीरियड हमारी सोलन की जनता ने देखा है, उससे सिर्फ मेयर और डिप्टी मेयर का जो रहा, इससे पूरी सोलन थोड़ी सी परेशान रही है। कुशल जेठी जी, मेरे बड़े भाई, इस बात को सहमत जरूर करेंगे। मैं कुशल जी, आपको बात माननी पड़ेगी कि कांग्रेस ने इस चीज को माना है कि अगर उनसे कोई कमी रही है तो उसे प्रयास करेंगे। मैं इसी संदर्भ में आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 5 वर्ष तक भाजपा ने जिस तरीके से अंदर शोर मचाया, आपने तो इनकी त्रुटियां भी बाहर नहीं आने दी।
इनसे इन्हें गलत काम भी नहीं करने दिया। ये जैसे ही कोई गलत काम करने लगते थे आप शोर मचा देते थे भारतीय जनता पार्टी, और ये समझ जाते थे। आज अगर हमने ये तलाश करनी हो कि कांग्रेस ने गलतियां क्या की हैं सामान्य व्यक्ति ने, तो आपके शोर में तो सारी दब गई। ये कहां की परंपरा है कि किसी भी कार्य को रोकने के लिए आप शोर मचाना शुरू कर दें? नहीं तो आप क्या चाहते हैं, कोई जी। गलत काम कर रहा है उसको काम करने दिया जाए? गलत काम सियासत को तो यही रोकना ही कहती है। ओपोजिशन का काम है। नहीं ऐसा कोई सियासत सियासत यही नहीं कहती करती है। है। नहीं सियासत नहीं, ऐसा नहीं करती, लेकिन उसके आपके पार्षदों ने इतना वातावरण खराब किया हाउस का, इतना वातावरण खराब किया कि ऐसा लगता था कि वो कोई चुने हुए प्रतिनिधियों का जमावड़ा नहीं है, वहां पर कोई सब्जी मंडी या मछली मार्केट है। ये कहां तक मुनासिब खाने था? का मैदान। नहीं वो तो आप नगर निगम से लेके पार्लियामेंट तक चले जाओ, वहां कांग्रेस ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि ऐसे लगता है कि मछली मार्केट हो। ये तो ओपोजिशन में अगर कमाल है। विवेक जी आप एक तो सुनते नहीं, आप बीच में बोल देते हैं। नहीं, आपको इसका मतलब आप क्वेश्चन इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ ना। अगर मैं ओपोजिशन में हूं, अगर कोई रूलिंग व्यक्ति गलत काम कर रहा हो तो क्या मैं उसको, अब कोई किसी का मर्डर कर रहा हो तो मैं उसको करने दूं? कल को आप बोलेंगे यार तने उसका बीच में उसको मर्डर करने से रोका क्यों? अगर उसका मर्डर हो जाए तो मैं खुश होता है, हाँ जिसने मर्डर कर दिया। ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में कोई गलत काम कर रहा है तो उस गलत काम को रोकने के लिए ओपोजिशन को उठना पड़ेगा, नहीं कुशल जी, गलत काम करने से रोकना पड़ेगा। क्या ये तो इसके लिए तो आपको भारतीय जनता पार्टी को लिए प्लस नंबर देने चाहिए कि उन्होंने गलत काम होने से रोका कांग्रेस को। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने गलतियां करी हैं। आप इस बात के ऊपर क्यों नहीं आते? रोकने के बावजूद भी गलतियां करी हैं। 5 साल के अंदर सोलन नगर निगम के अंदर 5 साल में कांग्रेस की पिछले 5 वर्ष कांग्रेस की नगर निगम रही। आप सुनिए विवेक जी, 5 साल नगर निगम सोलन में कांग्रेस की रही, लेकिन होता क्या रहा, जहां हमारी बहन बोल रही है पूनम ग्रोवर जी ने बहुत अच्छा काम किया, क्या उस पूनम ग्रोवर को आपके पार्टी ने उसको पार्टी से नहीं निकाला? क्या उसकी सदस्यता खत्म नहीं करी आपने? वो तो सुप्रीम कोर्ट से जाके जीते, कहीं जाके लड़े। आज आपकी बहुत मतलब बढ़िया नगर मेयर थी। सुनो मेरी बात। कुशल जी, पार्टी नहीं, आप छोड़िए, आप पार्टी की नहीं, आप छोड़िए, पार्टी के भीतर की सियासत की बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, ये विषय नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस का डिफॉल्ट क्या रहा पब्लिक के प्रति इन 5 वर्षों में, और जिसको आपने भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक के बीच में एक्सपोज किया, आप डिफॉल्ट बताइए इनका। इन्होंने अंदर क्या किया, किसको निकाला, किसको रखा, वो आपने किसको निकाला, किसको रखा, ये पार्टी के भीतर की सियासत है। आप इनका डिफॉल्ट बताइए कि कांग्रेस का ये डिफॉल्ट है, ये फेलियर है। आप फेलियर बताइए। मेरे को लगता है जो प्रवक्ता का आपके अंदर वो था ना, भी निकल नहीं रहा। आप एंकर की भूमिका निभा रहे हैं, उसको सुनो। दूसरे को जिसको आपने बैठाया, आप खुद ही बोलते रहेंगे तो दूसरे को मौके, जो जिसको बुलाया आपने वो बोलेगा ना। तो कांग्रेस के अंदर की बात, अरे बात सुनो, ये आप विवेक जी, ये मेरे को आप नहीं बताएंगे मैंने क्या बोलना क्या नहीं बोलना। आप क्वेश्चन करिए, मैं उसको जवाब दूंगा आपको। कांग्रेस ने 5 साल जो बेड़ा गर्क सोलन नगर निगम का हुआ, जो सोलन का नगर का बेड़ा गर्क हुआ 5 साल के अंदर, आप बताइए मेरे को। जो कांग्रेस ने वादे किए थे, और यार आप सुनते ही नहीं, मेरे को पता नहीं, बीच में बोल पड़ते हैं आप। या तो आप बोल लो, हम चुप कर देते हैं, हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। मैं आप मेरे को आपने मेरे को उठाया है तो मेरे को बोलने का मौका तो दो। आप कांग्रेस के अंदर क्या मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा? कांग्रेस के अंदर की बात मैं नहीं बोलता। आप ये अंदर की बात नहीं है। इनकी मेयर को इन्होंने हटाया, मेयर को हटाया, ये अंदर की बात है। सारी दुनिया में नहीं, सियासत का मतलब नहीं है। अरे भीतर की थोड़ी बात है। आप 4 मेंबर आपके बगावत कर रहे हैं, आपने उसको पार्टी से निकाली, ये भीतर की बात थोड़ी है, ये तो ओपन बात है। इसको हम कहेंगे नहीं, हम किसको उछालेंगे नहीं। कमाल कर रहे हैं आप, ये अंदर की बात कहां से होगी? कांग्रेस 5 साल अंदर द्वंद से लड़ती रही। भारतीय जनता पार्टी आपके मुताबिक इनकी गलतियों को उजागर करती रही, इनको गलतियां नहीं करने दी। मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारी विरोध करने के बावजूद भी इन्होंने गलतियां करी। आप सोलन के अंदर आपने स्वच्छता के लिए नंबर 1 एक नंबर का पुरस्कार लिया। पूरे प्रदेश में बैनर लगे, पोस्टर लगे कि सोलन नगर निगम को स्वच्छता के नाम के ऊपर प्रदेश में नंबर 1 आया। लेकिन वो कहां से आया? सारे सोलन नगर के अंदर कूड़े के ढेरों के ढेर में आपको आज भी दिखा सकता हूं। आप नगर परिषद में 8-8 दिन पानी लोगों को नहीं मिला। आप बताइए नगर निगम का, ऐसे नगर निगम को क्या फायदा? क्या करते रहे इनके मेयर, क्या करते रहे काउंसलर? हमें समझ नहीं आती। आज जो काउंसलर बोलते हैं कि मैं समाज सेवक हूं, स्वच्छ पानी दूंगा,
24 घंटे निरंतर पानी दूंगा, लेकिन 5 साल भी तो नगर निगम इनकी थी, 5 साल क्यों नहीं दे पाई है? आप झूठे वादे करते हो, झूठे वादे करने के बावजूद आप जब आप सत्ता में आते हो तो आप भूल जाते हैं। श्रीता जी से सवाल पूछ लूं, मैं सवाल पूछूं उनसे। संध्या जी, आपके ऊपर ये सवाल है कि आपकी नगर परिषद को 10 लाख रुपए का पोल्यूशन कंट्रोल ने जुर्माना लगा दिया। आखिरकार आप कूड़े का पूरा निवारण आपकी नगर परिषद क्यों नहीं कर पाई, नगर निगम क्यों नहीं कर पाई? सवाल यह है कि ऐसी नौबत क्यों आ गई कि 10 लाख का आपको हिमाचल प्रदेश सरकार के ही पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर फाइन लगा दिया। कुशल जी तो भावनात्मक बोल गए, उनके यहाँ ये हो रहा हुआ। सियासत तो चलिए राजनीतिक दलों के भीतर का मामला है, लेकिन जो पब्लिक अफेयर है हम उस पर बात करना चाहते हैं। ये जुर्माना आपको यहाँ लगा, आखिर क्यों लगा? जी सर, मैं इस पे आ रही हूँ। ये जो जुर्माना लगा सर, जब नगर निगम में मेयर उषा जी थे 2.5 साल के पीरियड में, और डिप्टी मेयर तो इनकी बीजेपी की थी। इनसे भी पूछिए, जितने इस प्रश्न का आंसर करने के लिए सोलन की प्रबुद्ध जनता के लिए हम सक्षम हो सकते हैं, उतने ये क्यों जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं? इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ये सब चीजें होती रहती है, अखाड़े का मैदान बनाती है, तो बीजेपी क्या करती है? इन्होंने बनी हुई नगर निगम को तोड़ा। मैं सरकार में चले जाती हूँ, बने हुए हमारे जो मंत्री एमएलए थे उनकी खरीद फरोख्त की, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गलत है। अगर कांग्रेस पार्टी गलत थी तो आप सही करते हैं। अगर आपने डिप्टी मेयर अपनी बना दी थी तो मेयर भी अपनी बना देते हैं। नहीं, अगर इन्होंने कांग्रेस की थी डिप्टी मेयर, सर डिप्टी मेयर तो इनकी थी, पार्षद तो इनके भी रहे पूरे वार्ड में। सर लेट मी कंप्लीट जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए। इनके भी तो पार्षद रहे। कितने पार्षद हैं कुशल जेठी जी बीजेपी के? कूड़े के ढेर का जो प्रॉब्लम रहा, जो हमारे पे पोल्यूशन बोर्ड का जो जुर्माना हुआ, वो 2.5 साल के पीरियड के बीच का हुआ सर। हमारे सोलन की जनता का कितना समय इन लोगों ने बर्बाद किया सर। संधीरा जी, अगर ये उषा जी के वेलविशर, बीजेपी अगर उषा जी की वेलविशर होके बात कर रही है तो फिर ज्यादा ना कहते हुए, मैं उम्र में उनसे बहुत छोटी हूँ, अधिक ना कहते हुए आप मेरे भाव को समझने की कोशिश कीजिए सर। जैसे मैंने पहले कहा है कि इलेक्शन का समय है, ऐसी कोई बात नहीं करना चाहूंगी जिससे उनके भी वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा। आप मेरी इस बात को समझिए। अगर आपका जो इल्जाम है कि इन्होंने खरीदो फरोख्त की, तो कुछ लोग बिकने गए तभी भाजपा ने खरीदे। पहले वो बिकने गए होंगे। दलगत राजनीति में ही रहना है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी तो समाज के लिए काम करना होता है। लोग चुन के लाते हैं सर। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी पे आप इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने हमारे पार्षद खरीद लिए या इन्होंने कुछ को खरीद लिया, तो कोई बिकने गया होगा तभी इन्होंने खरीदा होगा। खरीदने का शब्द मैंने यूज किया है हमारे विधानसभा के एमएलए के लिए। मैंने यहाँ पे जो बोला, यहाँ मैंने इसलिए बोला कि नगर निगम को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके डिप्टी मेयर इन्होंने अपना बनाया। मैं कह रहा हूं अगर वो तभी बनी डिप्टी मेयर की। सर सुनिए, पॉइंट समझिए सर। उस पीरियड के अंदर हम हमारे मंत्री जी के, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के जो कार्य हमने अपने मैनिफेस्टो में दिए थे, हमने अपने सोलन की प्रबुद्ध जनता को सौंपने थे, उसमें हम थोड़े से पीछे रहे। मैंने आपकी बात का सम्मान किया, आपने अपनी इस बात को माना है, वो ठीक है। लेकिन मेरा जो सवाल था वो सवाल ये था कि कुछ लोग बिकने के लिए तैयार हुए तभी किसी ने खरीदे। जबरदस्ती तो उठाकर नहीं ले गई भारतीय जनता पार्टी किसी को। ये इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे लगाने से पहले कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, कुछ घोड़े बिकने के लिए तैयार हुए, उन्होंने खरीद लिए, ये तो उनकी योग्यता है। सर वो भुगत भी रहे ना सर, उन्होंने भुगता भी तो है ना जी। हकीकत ये है, मैं मोहन चौहान जी के पास आ रहा हूं। मोहन चौहान जी, हकीकत यह है कि ये जो नगर हमारे यहाँ चली एमसी, ये लगभग बिल्कुल मिलीजुली सरकार की तरह चली और आज दोनों एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हैं। ये कितना न्यायपूर्वक है और क्या जनता इन दोनों को इस चीज के लिए क्षमा करेगी? देखिए, इसमें ये था कि सेवा के बजाय स्वार्थ ज्यादा था और दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार है, दोनों ही पार्टियां। अब पब्लिक तय करेगी, क्योंकि
छोटा चुनाव है, कोई वार्ड चुनाव होते हैं, इसमें चेहरा पहले देखा जाता है, उसकी पोटेंशियल देखी जाती है और उसका जो वार्ड में उठना बैठना है काम है वो देखे जाते हैं। बाकी बात की बातें वो तो सब जगह ही होता है। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात की, जैसे समीकरण बनते उस हिसाब से राजनीति घूमती है। राजनीति घूमती है। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ। हमें ये बहुत छोटा चुनाव है, एक माइक्रो लेवल का चुनाव होता है और बड़े छोटे मुद्दों पे चुनाव होता है, कोई अंतरराष्ट्रीय, नेशनल और ऐसे इश्यूज के ऊपर इलेक्शन नहीं होता। जो एडवर्टाइजिंग का या प्रचार का माध्यम भारतीय जनता पार्टी ने अडॉप्ट किया है, जिस तरीके से वो कार्य कर रही है या प्रचार कर रही है, वो प्रचार का क्या आप समर्थन करते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ एक रैली रखी है जिसमें इनके पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आ रहे हैं, उनके साथ सांसद भी आ रहे हैं और जयराम जी का ये रिकॉर्ड रहा है कि धूमल जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और वो उसके बाद मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री काल में जितने भी उपचुनाव हुए सारे हारे। 2022 का चुनाव वो हारे। फिर उसके बाद जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई, उस हॉर्स ट्रेडिंग के बाद जो चुनाव हुए वो चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी हारी। MC सोलन भी भारतीय जनता पार्टी हारी। आखिरकार ये इतना अहंकार कि हम आएंगे, हम रैली करेंगे और हम रैली के माध्यम से लोगों को संबोधित कर देंगे, इत्तेफाकन कि आप लोगों के पास जाएं। अब अगर तो ये अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आ रहे हैं तब ये रैली नहीं है, अगर ये अपने प्रत्याशियों का संबोधन करने आ रहे हैं तब भी ये रैली नहीं है, अगर ये आम जनता को संबोधन करने इस समय आ रहे हैं और अगर ये जीत गए तो इनके पार्षदों को ढूंढना कितना सहज होगा? इस पर आपको क्या लगता है? देखिए सर, जो बीजेपी है, बीजेपी एक सुनियोजित तरीके से चुनाव लड़ती है, उनको बहुत तरीके से और व्यवस्थागत तरीके से ये चुनाव लड़ते हैं। और ब्रांडिंग की जो बात की आपने वो सब करते ही है जितनी जिसकी सामर्थ्य होती है। जहां तक जो आपने नतीजों की बात की कि बड़े नेता उतार रहे हैं, ये तो लेटर सुनो। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है कि सोलन में CM की भी रैली होने वाली है आने वाले दिनों में। तो ये तो एक नैरेटिव सेट करने के लिए बड़े नेताओं को लाया जाता है और कार्यकर्ताओं को बूस्ट मिले, ये भी होता है। दूसरा, पार्टी की क्या विचारधारा, पार्टी भविष्य में क्या करना चाहती है, तो वो चीज उस चीज की हवा बनाने के लिए बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जाता है। ठीक है कि जयराम जी का जो आप कह रहे हैं उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो चुनावी नतीजे आए तो मिले जुले रहे, ठीक है, लोकसभा में भी जीते, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का एक ट्रेंड ये है कि वो एक नैरेटिव बनाने के लिए अच्छा खासे प्लानिंग से आगे बढ़ते हैं और मैदान में पब्लिक में भी जाते हैं और बड़े नेताओं को भी उनको मैदान में ले आने से झुकते नहीं है। चलिए, समय का अभाव है, आगे देखेंगे कि कांग्रेस की भी प्रचार प्रक्रिया क्या रहती है, उस पर भी आने वाले समय में बात करेंगे, उनसे भी सीधे सवाल जवाब करेंगे। आप सभी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, पर हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है, जिनसे ये जहां ऑन है। तो आप अपनी एनर्जी फैला, सेल्फ बिलीफ का बैकअप बना, सोच की पावर से सपनों की फ्लडलाइट जला, बिजली की स्पीड से खुद को आजमा, सूरज को जरा पास बुला, स्प्रेड द लाइट ब्रो, डार्कनेस को हरा। जो रहते हैं ऑन उन्हें भला रोक सकता है कौन? माइक्रोटेक, रहो ऑन, फुल ऑन।